क्या द्रौपदी के चीर हरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कर्ण था? क्या वाकई में कर्ण इतना महान था? क्या वह दानवीर था या फिर चरित्रहीन? आप लोग थंबनेल देखकर अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो हो सकता है कि आप कर्ण को मानने वाले हों, पर इस वीडियो को देखने के बाद जब आपको कर्ण के असली चरित्र का परिचय हो जाएगा तो आप भी शायद कर्ण के साथ नफरत करने लगेंगे, क्योंकि कर्ण को जब कोई महान बताता है तो मुझको प्रभु राम का वचन याद आता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का और कोआ मोती खाएगा। बड़ी सार्थक बात है। जो प्रेडिक्शन रामचंद्र जी ने की थी वो सही भी हो रही है। लोग इस कर्ण की पूजा लोग घर में कर रहे हैं, इसको महान बता रहे हैं। इसका जो पापों का घड़ा है ना, मैं फोड़ने वाला हूँ। मैं इसका जो पिटारा पूरा जो इसकी लपेट के साथ जो वामपंथ हमारे इतिहास को लपेट लेते हैं, गलत इतिहास प्रस्तुत करते हैं, आज उस सारे भंडार को मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कर्मा और मैं सनी राठी। आज आपके अपने सनातन धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े चैनल द कर्मा पर तथाकथित, जी हाँ तथाकथित, महाभारत के महानायक कर्ण के असली चरित्र को डिकोड करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी सनातनी प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि सनातन इतिहास के साथ वामपंथियों ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। कभी वामपंथी सिनेमा के माध्यम से तो कभी वामपंथी लेखन के माध्यम से आप सभी सनातनियों को बस धोखे में रखा गया है। पर जब आज सनातन जागृति की लहर पूरी दुनिया में चल रही है तो हम भी अपनी मुहिम को जारी रखते हैं और आज उस स्त्री के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाले कर्ण का भांडा फोड़ते हैं, जिसको हर जगह महानायक बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप सभी को तो यही बताया गया था ना कि कर्ण ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, उसके साथ भेदभाव हुआ था, जन्म के आधार पर उसको शूद्र बताया गया है। पर यह सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा कभी था ही नहीं, बल्कि मैं आपको महाभारत में जो वर्णित है उसके बारे में ज़रा बता देता हूँ। आप जब महाभारत का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिनमें भारत में जो हुआ वह सब मौजूद है। इनमें से एक पर्व उद्योग पर्व है, जिसमें आपको कर्ण की जाति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप ज़रा इस श्लोक को ध्यान से सुनें। सूतो ही मामी धीरतो जश्वेवा भयानद्र ग्रहान राधा श्रेवमम प्रदा सौहार्दन मधुसूदन। जी हाँ, श्लोक देखिए कितना सुंदर है, पर इसके जो मतलब है, इस श्लोक का जो अर्थ है, उसमें एक गहरा राज है। दोस्तों, यह श्लोक वो प्रमाण है जिसने सालों से चले आ रहे वामपंथी एजेंडा को जड़ से ख़त्म कर दिया है कि कर्ण के साथ तो जन्म के आधार पर भेदभाव हुआ था, सनातन धर्म में तो जातिवाद है। पर अब ज़रा इस श्लोक के अर्थ को भी जान लीजिए। सच बता रहा हूँ, अगर आपने असली अर्थ जान लिया तो आप हैरान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि कर्ण के हिसाब से कितना उसकी जाति ऊंची थी। वह कि कर्ण ने भगवान कृष्ण को बताया कि मुझे जल से निकालकर अधिरथ नामक सूत अपने घर ले गए। राधा नामक उनकी पत्नी की गोद में बैठा दिया गया। बहुत बड़ी बात है यह, इस बात को नोट कर लीजिए। अब यही वामपंथी एजेंडा का खंडन हो जाता है। वैसे जो कर्ण था वो सूर्य का पुत्र था, यानी हमारे सूर्यदेव का पुत्र था, कुंती माता थी। लेकिन जिस माता पिता ने उसका लालन पोषण किया है उसके बारे में इस श्लोक में जानकारी मिलती है। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं आपको कि जो कर्ण है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि कवच कुंडल उसे सूर्यदेव से मिले थे। माता कुंती उसकी असली माता थी जिसने कर्ण को अपने गर्भ में पाला था। वैसे दोस्तों, जो हम माता पिता का जिक्र कर रहे हैं, जिन सूत जी का यहाँ जिक्र हो रहा है, यानी कि सूत जो एक जाति होती है, अधिरथ जी का जिक्र हो रहा है, ये असली माता पिता कर्ण के तो है नहीं, लालन पोषण करने वाले थे। दूसरी बात ये कि हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव से कवच कुंडल कर्ण को मिले थे। और आगे जो जाति की बात है वह आने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि सूत कोई नीची जाति नहीं है, बल्कि सूत का मतलब होता है ब्राह्मण और क्षत्रिय से पैदा हुआ पुत्र। और एक खास बात और है कि सूत जाति में पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मण होती है। तो सोचिए, पिता के कुल के हिसाब से तो कर्ण क्षत्रिय हो गया। और रही जाति की बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि सूतों को वेद शास्त्र पढ़ने के संपूर्ण अधिकार थे। वे युद्ध लड़ते थे, यहाँ तक कि संजय खुद एक सूत थे। संजय के बारे में आप सभी जानते हैं। आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो संजय जी की बड़ी, मैं कह रहा हूँ, कृपा है हमारे ऊपर। और संजय की कृपा हर राष्ट्रवादी के ऊपर है,
क्योंकि आप महाभारत का जब राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पर अध्ययन करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत को जिसने सुनाया था वो संजय थे। वैसे भी जब कोई महाभारत को पढ़ेगा तो संजय के महत्व को कभी नहीं नकार पाएगा, जिन्होंने पूरी महाभारत को धृतराष्ट्र को बताया था। भीम ने कीचक नाम के सूत से युद्ध किया था। सनातन धर्म में कई ग्रंथों में सूत जी, जो कि सनातन के बड़े मुनि हैं, का जिक्र मिलता है। महाभारत के दौरान कर्ण के पिता का रथ का व्यापार था, तो जो वामपंथी कर्ण को विक्टिम कार्ड देते फिरते हैं कि भेदभाव के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाया था, यह केवल सनातन के ज्ञान को समाप्त करने की बड़ी प्लानिंग है, ना कि सच्चाई है इस बात में। क्योंकि सनातन में कर्म के हिसाब से लोगों को दर्जा दिया जाता है। जाति का खेल तो वामपंथियों ने बढ़कर खेला है। खैर चलिए, वामपंथ तो चलता भी ऐसे ही है कि बस जाति का ही रोना धोना चलता रहे। तो मैं उन वामपंथियों से पूछना चाहता हूँ कि एक महिला का अपमान करने वाला कर्ण कैसे ही महान हो सकता है। कहते वामपंथी खुद महिलाओं का अपमान करते फिरते हैं, तो वामपंथियों के लिए महान हो सकता है कर्ण? कोई नई बात तो है नहीं। स्टालिन जो हैं वामपंथी हैं, CPI में एक वामपंथी पार्टी है, हर महिला सशक्तिकरण के फैसले से इन्हें दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर कब तक कर्ण को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ इसी तथाकथित महानायक की असलियत क्या है, महिलाओं के प्रति कैसा भाव इसके भीतर था। वाकई में अगर कोई सच्चा सनातनी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो कर्ण की असली सच्चाई जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, उद्योग पर्व में ही कर्ण ने भगवान कृष्ण को अपने चरित्र के बारे में बताया है। उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे पिता सूत अधिरथ जी ने मेरा कई सूत कन्याओं के साथ विवाह कराया है, जिनके साथ मैं काम भावना में आसक्त रहता हूँ। यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर में कर्ण इतना आसक्त था। लोग कहते हैं कि कर्ण जैसा पति सबको मिल जाए। कितनी बड़ी भ्रांति है। मतलब एक महिला के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाले को इतना बड़ा दर्जा देना हास्यास्पद बात नहीं है ये। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये जो कर्ण है ना, इसका चरित्र इतना खराब था, कई कन्याओं के साथ यह संबंध रखता था। उनको कभी भी इसने पत्नी का दर्जा नहीं बल्कि अपनी प्यास बुझाने की वस्तु मानता था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कर्ण महान था? अरे जो व्यक्ति द्रौपदी के चरित्र को भरी सभा में नगन कर सकता है, वो आखिरकार कैसे वीर योद्धा हो सकता है? द्रौपदी के चीरहरण में भी सबसे बड़ा हाथ इस दुराचारी कर्ण का ही था। इसके लिए आप सभा पर्व में वर्णित इस श्लोक को सुन सकते हैं। वैर्स कर्णोति भ्रशु से दुशासनी इंचा इतरेशा तु सभायाना पाप तुष्टीणु वैभुभा। जी हाँ, श्लोक हो सकता है कि मैंने इतनी परिपक्वता से आपको नहीं सुनाया हुआ, लेकिन इस श्लोक का अर्थ बड़ा गहरा है। इस श्लोक में कर्ण का महिलाओं के प्रति वह भाव देखने को मिलता है जो कि एक राक्षस का भाव होता है। इसमें साफ तौर पर द्रौपदी को दांव पर लगाने वाले कृत्य पर कर्ण जो है प्रसन्न हो रहा है। अब इसी कर्ण को भारत की कई महिलाओं के बीच ऐसा बतलाया जाता है कि यह सबसे बड़ा वफादार पति है। हंसी आती है सोच कर कि वामपंथियों ने कैसे ही हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करा हुआ है कि मैं कर्ण की तरह वीर योद्धा बनना चाहता हूँ। इस दुराचारी के बारे में जान लो। वैसे भी जो पापी दुशासन के साथ संगत रखता हो वो भला कैसे ही वीर योद्धा बन जाएगा। वो दुशासन ही था जो द्रौपदी के बालों को पकड़कर जबरदस्ती उसको घसीटता हुआ सभा में लाया था, एक महिला का अपमान किया था। महिला सशक्तिकरण के नारे देने वाले लोग आखिर इस कर्ण का विरोध क्यों नहीं करते? वही लोग, वही वामपंथी जो कि कहते हैं कि महिलाओं का आदर सनातन संस्कृति में नहीं है, वही वामपंथी विचार वाले कर्ण को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो यह जो है दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ तक कि दुशासन ने तो धर्म की सीमा को लांघते हुए यह सब भी कहा था कि अगर द्रौपदी नग्न अवस्था में भी होती ना, तो भी हम उसको ऐसे ही घसीट कर लाते, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने द्रौपदी को जीत लिया था। सोचिए, जुए का कृत्य रचने वाला शकुनी और उसका ये जो चेला दुशासन, जो इनका ही मामा था, कौरवों का ही मामा था। सोच कर देखिए, ऐसी बातें दुशासन ने कही हैं और इसकी संगत कर्ण करता था। इसी दुशासन की संगत कर्ण करता था। जिसका जिगरी ऐसा दुशासन हो, वो कर्ण खुद ही कैसा राक्षस रहा होगा। और लोग इसी कर्ण को महानायक धर्मराज कहते फिरते हैं। खैर, उन लोगों को कर्ण की सच्चाई जानने के लिए श्लोक भी ज़रूर सुनना चाहिए। दुशासना सभाया च विकर्णा प्रादिवादिक पांडवाना च वासिसी द्रौपदम चापी उपहार। सोचिए, उपहार, तोहफा, बड़ा शब्द है। तोहफे देते हो ना आप अपने प्रेमियों को, अपने जनों को जिनसे आप टच में रहते हो। यहाँ तोहफा जो कर्ण बता रहा है वो द्रौपदी को बता रहा है। इस श्लोक के अनुसार कर्ण ने ही दुशासन से पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए कहा था। यानी कि प्रूव हो जाता है
गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत में जो ये वर्णित है, श्लोक मैं गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत से सब आपको बता रहा हूँ, तो प्रूफ हो जाता है, सिद्धांत जो है पूरा क्लियर है कि दुशासन का जो यार ये कर्ण है, स्त्रियों का विरोधी है, महिलाओं को गंदी निगाहों से देखता है और चीर हरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यही कर्ण था। अब मत कहना कि कर्ण महान था, वीर योद्धा था, अर्जुन से बढ़कर कर्ण था, जाति के आधार पर भेदभाव हो गया, क्योंकि सनातन का जो इतिहास है ना वो जागृत हो गया है। लोग एक ज़माने में सिनेमा से बेवकूफ़ बनते थे, सिनेमा से OTT की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कारण है, कारण यही है कि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। आप किसी को कैसे भ्रमित कर सकते हो? आप एक स्त्री के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाले को आप महान बताते हो। आप वामपंथी ऐसे ही कर्ण के लिए तालियां पिटवाते हो। आप खुद विचार करके देखिए कि आखिरकार कर्ण जैसे राक्षस को क्यों ही महान कह दिया जाए। यह सब तो सनातन परंपरा का एक बड़ा अपमान होगा, सनातन संस्कारों के साथ मजाक होगा। और एक बात आप जान लीजिए कि यह जो कर्ण है ना, इसने केवल द्रौपदी ही नहीं बल्कि अन्य महिलाओं का भी अपमान किया है। इस हैवान ने महिलाओं के प्रति ऐसी नफरत अपने दिमाग में रखी है। महाभारत में सब वर्णित है, दिक्कत यह है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। महाभारत में पूरा एक कर्ण पर्व लिखा हुआ है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको परिचय होगा कर्ण के सारथी शैल्य के साथ, जो कि पांडवों के मामा भी थे और वे पांडवों का सम्मान भी करते थे, बल्कि साथ ही उनको यह भी ज्ञान था कि कौरवों के विनाश में इस सूतपुत्र कर्ण का बड़ा योगदान होने वाला है। कर्ण अर्जुन से सबसे ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए उसने उनके मामा शैल्य के राज्य की महिलाओं पर कई वाहियात बातें कही थी। उन्होंने शैल्य से कहा था कि तुम्हारे देश की महिलाएं चरित्रहीन हैं, नग्न अवस्था में घूमती फिरती हैं, मैं उन महिलाओं से नफरत करता हूँ। तो यह सब केवल कर्ण ने अर्जुन से नफरत के चलते कहा था, क्योंकि शैल्य ने अर्जुन की तारीफ कर दी थी। सोचकर देखिए दोस्तों, कलयुग का असर कितना भारी है कि महिलाओं के बीच कर्ण को ऐसे दिखाया जाता है कि उससे बड़ा कोई देवतुल्य पुरुष तो जन्मा ही नहीं है। और सच्चाई मैंने आप सबके सामने रख दी है। वामपंथियों का एजेंडा है, सब आपके ऊपर है। आप जान लीजिए कि स्त्री के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाला महान नहीं हो सकता है। वैसे भी दोस्तों, एक और बात जो आपने कर्ण को लेकर सुनी होगी वह है कि एक कर्ण बड़ा ही दानी था। हंसी आती है ऐसी मिथ्याओं पर, कैसी भ्रांतियाँ समाज में फैला दी गई हैं। बल्कि इस कर्ण ने तो अर्जुन से नफरत के चलते अपनी माता कुंती तक का सम्मान और वचन ऊपर नहीं रखा था। वैसे भी हमें कहा जाता है कि हमारे माता पिता भगवान तुल्य हैं, भगवान के समान हम अपनी माता को मानते हैं। तो कैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है जिसने अपने माता के वचन को ऊपर नहीं रखा। उद्योग पर्व में ही कर्ण को समझाने के लिए उसकी जन्म देने वाली माता कुंती उसके पास जाकर सब सच बता देती है कि तुम ही मेरे प्रथम पुत्र हो और तुम दुष्ट दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों की तरफ आ जाओ। कुंती ने दान कर्ण से मांगा था, पर आपको पता है कि इस तथाकथित दानवीर कर्ण ने क्या कहा था? इसने साफ साफ बोल दिया है कि मैं अर्जुन के अलावा दूसरे 4 पांडवों को कभी नहीं मारूंगा, पर अर्जुन बचेगा या फिर मैं और तुम्हारे 5 ही पुत्र रहेंगे। अर्जुन से इतनी नफरत थी, महाभारत में कई बार अर्जुन से युद्ध हार गया था। अपनी माता का वचन ऊपर नहीं रखा। माता ने एक काम क्या बोल दिया, माता को अपमानित किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा करा है। बल्कि हमारे सनातन संस्कारों में तो ये सिखाया जाता है कि माता पिता किसी भी अवस्था में हो, अगर वो आपके सामने हैं, आपके नैनों के सामने हैं, आपके आंखों के सामने हैं, तो आपको कभी भी उनका अनादर नहीं करना है। और जो संतान माता पिता का अनादर करती है वह समाज में धक्के खाती फिरती है। ये जो अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रमों में छोड़कर आ जाते हैं, उनके माता पिता अपने अश्रुओं के बारे में नहीं बता पाते, ये सब कर्ण हैं जो ना अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ना ही महिलाओं का सम्मान करते हैं। अब आप यह जान लीजिए कि कर्ण को केवल अर्जुन से चिढ़ थी, क्योंकि अर्जुन वो महाशक्तिशाली था और कर्ण सोचता था कि मेरे पास कवच कुंडल है, फिर भी कई बार अपना मुंह अर्जुन से पिटवा चुका हूँ। यह बात कुंती भी जानती थी कि सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, इसलिए वे कर्ण से उसके जीवन का दान मांगने आई थी। उन्हें अर्जुन की जान की चिंता नहीं थी। अगर पांडवों की तरफ आया तो बच जाएगा, लेकिन माता की बात मानी नहीं। इतिहास में भ्रांतियाँ फैला दी गई। एक ज़माने में जो समाजवाद का आंदोलन था वो चरम पर था, वामपंथ अपने चरम पर था, तो लोगों में भ्रांतियाँ फैल गई। वैसे भी दोस्तों, कवच कुंडल इंद्रदेव ने कर्ण से केवल इसलिए वापस लिए थे क्योंकि बिना कवच कुंडल के ही तो बराबरी का मुकाबला होगा, वरना तो तुम अमर रहोगे। वरदान के आधार पर तुम कैसे योद्धा बन सकते हो? वरदान के आधार पर तो न जाने क्या क्या होता है। वरदान तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो देश विरोधी है, वो तो बंदर की तरह सब लोगों को तंग करने लग जाएगा। कहते भी है ना कि अगर किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में तुमने कोई शस्त्र दे दिया तो मानवता को ही समाप्त करेगा। ये देश विरोधी ताकतें क्या करती हैं? पहलगाम में ऐसा हुआ,
भारत में कश्मीर में ऐसी हरकतें होती रहती हैं। ये सब अयोग्य लोग ही तो हैं जिनके पास ऐसी ताकत आ गई है, कुछ हथियार आ गए हैं, कुछ शस्त्र आ गए हैं। फिर अर्जुन को योद्धा की भांति कैसे पराजित करता है ये? अगर कर्ण अपने कवच कुंडल नहीं देता तो बराबरी का मुकाबला कैसा होता? अर्जुन के पास क्या कवच कुंडल थे? अर्जुन के पास ज्ञान था, असीम ज्ञान था। अब आप सोचें कि महाभारत का यह असली ज्ञान आखिरकार हम भारतीयों से क्यों ही छिपाया जाता रहा है? यह तो हमारी भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है। भारत देश ही वामपंथ द्वारा इतना दूषित हो गया है कि अगर भारत के आर्मी चीफ एक महंत से मिल लेते हैं तो लोग उस पर ना जाने कैसे कैसे सवाल खड़े करते हैं। यह तो फिर भी महाभारत है जो कि काफ़ी सालों पहले लिखा गया इतिहास है। आज के भारत में ही ऐसा होता है। कोई अपनी जो प्रणाली रही है, शिक्षा की प्रणाली रही है, उसके बारे में जिक्र कर दे तो वो भाई ऐसे देखा जाता है जैसे अनपढ़ हो। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई गई कि हम अकबर, जहांगीर को महान बताएंगे, कर्ण को महान बता देंगे। ये वामपंथ का जो जहर हमारे भीतर कम्युनिकेशन के इंजेक्शन से डाला गया है, इसको ख़त्म करने के लिए हम भारतीयों को ज़रूरत है कि हम राष्ट्रवादी इतिहास को भी पढ़ें। क्योंकि बदलता हुआ भारत अगर अपने इतिहास को नहीं पढ़ेगा तो वह एक बार फिर से गुलाम ज़रूर बनेगा। यही एजेंडा है वामपंथ का। सरकार को घुटने पर लाने के लिए वामपंथ तैयार रहता है कि ना तो संविधान कुछ है, ना ही धर्म कुछ है, ना ही सिद्धांत कुछ है। केवल है तो एक इंजेक्शन, कम्युनिकेशन के इंजेक्शन के माध्यम से ये सारे काम होते रहे हैं। वो इंजेक्शन है सिनेमा, वो इंजेक्शन है वामपंथी लेखन। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कमल हासन जैसे लोगों पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए सरकार को। ऐसी बातें, सनातन विरोधी बातें करना और कम्युनिकेशन का इंजेक्शन इतना पावरफुल है। जो टेलीविज़न आपके सामने होता है, टेलाइविज़न, झूठ आपकी थाली में दिन रात रखा जाता है कि झूठ है, फिर भी आप नहीं समझते हैं। भारतीय महिलाओं को सीरियल्स में कैसा दिखाया जाता है जैसे वो अनपढ़ हों। हंसी आती है। कैसी कैसी बातें चलती हैं सोशल मीडिया पर। कोई भारतीय महिला आज की तारीख में हल्का सा नृत्य कर ले अपने ही सभागार में, अपने ही परिजनों के बीच, तो उसकी वीडियो पर न जाने कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियाँ आती हैं। उसकी वीडियो को मीम्स के माध्यम से पूरे देश में चलाया जाता है और अपने ही देश की महिलाओं के चरित्र को निर्लज किया जाता है। निर्लज हैं वो लोग कर्ण ही हैं जो महिलाओं के प्रति अनादर का भाव रखते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम भारतीय जब अगर गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमने सनातन धर्म और राष्ट्रवाद के प्रति ही अपनी यह मुहिम चलाई है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।